आखिरकार एक तरफ तितली की कस्टडी पुष्पा को मिल चुकी है, दूसरे ही तरफ कादम्बरी जो कि जेल में बैठे बैठे यह तय कर लेती है कि उसे किसी भी तरह तितली को पुष्पा से अलग करना होगा। ऐसा कादम्बरी तो यहाँ पर नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी को पता है कि प्रार्थना की नजर उसके ऊपर 24 घंटे है। उसने कुछ भी करने की कोशिश करी, एक गलती की वजह से उसका पर्दाफाश हो सकता है, इसलिए कादम्बरी यह करने के लिए लेती है वीरेन शेखावत की मदद। कादम्बरी वीरेन के साथ एक ऐसा प्लान बनाती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहाँ पर कादम्बरी पूरी तरह से घिरा गई थी। प्रार्थना को रेखाबेन की लाश मिल चुकी थी। प्रार्थना ने अदालत में सबूतों के साथ यह कह दिया था रेखाबेन का खून और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही करा है। कादम्बरी को यहाँ पे पता था कि अगर वह झूठ बोलेगी तो वह पकड़ा भी सकती है, इसलिए हम देखते हैं कादम्बरी जो कि अपने आप को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से इस मर्डर में जुगल का नाम ले देती है और कहती है रेखाबेन की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि जुगल जी ने करी थी, मुझे और तितली को बचाने के लिए। कादम्बरी ने यहाँ पर बहाना तो काफी अच्छा बनाया था, लेकिन राजवीर शास्त्री और पुष्पा को यह पता था कि कादम्बरी 100% झूठ बोल रही है। उन्हें पता है कि जुगल तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। राजवीर शास्त्री यहाँ पर कादम्बरी को घेर लेते हैं और कह देते हैं कादम्बरी जैसी महिला जो कि दो मर्डर करती है के कहने पर हमें किसी माइनर लड़की की कस्टडी किसी को नहीं देनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आकर यह केस काफी उलझ चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि जज जो कि अभी के लिए इस हियरिंग को समाप्त कर देते हैं। यही पल हम पुष्पा, राजवीर शास्त्री, दिलीप और बापुद्रा को देखते हैं। इस बात का तो पूरा यकीन था कि डीएनए की रिपोर्ट कादम्बरी ने ही बदलाई है। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि तितली कादम्बरी की बेटी है ही नहीं। यहाँ पर उन्हें इस बात पर डर था कि जिस तरह कादम्बरी डीएनए की रिपोर्ट बदला सकती है तो कादम्बरी रेखाबेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदल सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए यह केस जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही पल हम प्रार्थना और कादम्बरी को देखते हैं। प्रार्थना जो कि कादम्बरी से पूछती है, कादम्बरी बताओ तुम तो जेल में थी, तुमने जेल में होते हुए वीरेन शेखावत के साथ मीटिंग कैसे करी, किस तरह तुम जेल से बाहर निकली। कादम्बरी कहती है प्रार्थना तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, पता लगाना और इसकी जांच करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। प्रार्थना यहाँ पर सारे कांस्टेबल को यह कह देती है कादम्बरी को अकेले हाई सिक्योरिटी में रखा जाए, कादम्बरी के ऊपर 24 घंटे नजर बनाए रखे कि प्रार्थना को यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना था। अगले पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जेल के अंदर थी। इस वक्त तक कादम्बरी काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी को अलग सलग रखा गया। कादम्बरी को इतनी सिक्योरिटी में रखा गया था कि कादम्बरी किसी बाहरी इंसान से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती है। इसी बात की चिंता कादम्बरी को थी, क्योंकि कादम्बरी को यह पता था इस समय उसकी मदद एक ही बंदा कर सकता है जो कि है वीरेन शेखावत। कादम्बरी को कहीं से भी वीरेन शेखावत से मिलना था, क्योंकि एक वही है जो कि पुष्पा से तितली को अलग कर सकता है। कादम्बरी को यह याद आता है कि तितली दीप्ति की बेटी है। इस बारे में रेखाबेन और जुगल को पता, लेकिन वह दोनों तो ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी कादम्बरी को यह याद आता है कि इस बारे में बंदा और है जिसे पता है, जो कि था हॉस्पिटल का वही बंदा जिससे रेखाबेन ने दीप्ति के पास से तितली की चोरी करवाई थी। कादम्बरी ठान लेती कि उसे जल्द से जल्द उसका भी मुंह बंद करवाना होगा। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आने वाले एपिसोड में मेन विलन वीरेन शेखावत ही होने वाला है और कादम्बरी ने ठान लिया है कि उसे किसी भी तरह वीरेन से कांटेक्ट करना होगा। ऐसा ही यहाँ पर होगा, कादम्बरी किसी तरह वीरेन को कांटेक्ट कर लेगी। यहीं पर वीरेन शेखावत पुष्पा से तितली को अलग करने के लिए एक साजिश रचने वाला है। अगर आपको जानना है कि आखिर वीरेन शेखावत यहाँ पर क्या करने वाला है, प्लान है जो कि वीरेन का रहने वाला है, अगर आपको जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।